लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान प्रक्रिया पूरा हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ आजमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आजमगढ़ में जिस तरीके से वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है उससे किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होने वाला है। चूँकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और पिछले 2022 के बाई इलेक्शन में यहाँ पर वोट परसेंटेज में काफ़ी गिरावट आई थी, लेकिन जिस तरीके से इस बार आजमगढ़ और लालगंज की सीट पर वोट बढ़ोतरी देखने को मिला है, ऐसे में हम पत्रकार जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं हम उनसे जानेंगे, क्योंकि ये वही वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं जिन्होंने पूरे स्क्रिप्ट को न सिर्फ लिखा है बल्कि 4 जून को क्या होने वाला है इसे भी बारीकी से पढ़ा है। तो हमारे साथ सबसे पहले सुभाष सिंह जी हैं जो आजमगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, हम उनसे जानना चाहेंगे, सर लगभग 60% वोट परसेंटेज आजमगढ़ का इस बार रहा है, क्या लगता है इस वोट परसेंटेज जो बढ़ोतरी हुई इसमें किसका फायदा होने वाला है? दोनों ओर का उत्साह था और ये बड़ा टफ चुनाव रहा है और इस वक्त सपा और भाजपा के बीच में टक्कर है। अब देखना है कि मार्जिन जीत हार के कितनी हो रही है, लेकिन इसमें दोनों को कह नहीं सकते कि कौन जीत रहा है। बहुत टफ मार्जिन है ये अभी तक जो लग रहा है। तो निश्चित तौर पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इस बार का चुनाव रहा है वो काफ़ी टफ रहा है और देखने वाली बात होगी और इंतजार करना होगा रिजल्ट का। हमारे साथ और भी कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे जानेंगे, उनका राय जानेंगे कि आखिर आजमगढ़ का जो चुनाव रहा है वो किस तरफ करवट बदलने वाला। सर, जिस तरीके से वोट परसेंटेज इस बार काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 58% लगभग वोट परसेंटेज हुआ है, किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा इस वोट परसेंटेज के बढ़ने से? देखिए, वोट का परसेंटेज जो बढ़ा है यह मतदाताओं की जागरूकता को लेकर के बढ़ा है और मतदाता दोनों तरफ के जागरूक हुए हैं। पहले मतदाता केवल एक वर्ग का जागरूक रहता था, लेकिन इस बार दोनों तरफ के मतदाता जागरूक हैं। तो ये गढ़ निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और बसपा का था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भाजपा ने जिस तरह अपने मतों में इजाफा किया है उससे ये बात साफ है कि भाजपाई मतों में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। पिछला विधानसभा चुनाव भी इसका प्रमाण रहा कि चौथे नंबर की पार्टी 10 विधानसभा में दूसरे नंबर पर पोल की। तो उससे इस बार जो वोटों का प्रतिशत बढ़ा गया है उससे निश्चित रूप से असर दोनों दलों पर देखना है। और टक्कर जो है बसपा इस बार लड़ाई से बाहर है, टक्कर सिर्फ 2 लोगों के बीच में है, समाजवादी पार्टी और भाजपा में। तो दोनों वोटों में जिस तरीके से मतों का है उसको लेकर के साफ कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। हार जीत का मार्जिन काफ़ी कम होगा। निश्चित तौर पे हार जीत का मार्जिन कम होगा। हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनकी राय लेंगे। सर, काफ़ी लंबे समय से आप मीडिया जगत में जुड़े हुए हैं, जो अनुभव आपका रहा है, क्या लगता है इस बार के मुद्दे क्या रहे जो जनता को, जिसको लेकर के जनता इस बार वोट की है? देखिए, इस बार का जो मुद्दा रहा है विकास का रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है पहले से, और यहाँ पे बसपा उसको हमेशा टक्कर देती थी। लेकिन ये चुनाव पिछले 3-4 बार से बदलता जा रहा है, समीकरण बदले और बीजेपी फाइट में आती गई। हर चुनाव में बीजेपी यहाँ पर वोट का परसेंट बढ़ा है बीजेपी का, और यहाँ पे दिनेश लाल यादव के आने के बाद से और टफ होता गया सपा के लिए, क्योंकि दिनेश लाल यादव यहाँ पे मौजूद रहे, लगातार बने रहे, उसका भी बीजेपी को फ़ायदा मिला है। और समाजवादी पार्टी भी लगातार लड़ाई में है, दोनों में बहुत ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है और विकास ही मेन मुद्दा होगा। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी विकास जम के की थी आजमगढ़ के लिए, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी उसके जवाब में अच्छी खासी विकास कार्य योजनाओं को लाई है। इस वजह से यहाँ पे जनता 2 फाड़े में है। बिल्कुल, दोनों पार्टियों ने मिलीजुली यहाँ पे विकास कार्यों को लाया और विकास किया है। हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से यहाँ आजमगढ़ में MY फैक्टर कहा जाता है कि MY फैक्टर चलता है और उसका सीधा फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होगा, लेकिन जो इस बार का चुनाव रहा है जनता के दिमाग में कुछ और चल रहा था। रुझान क्या है जनता का, किसके तरफ जनता जा रही है? जाति समीकरण में उलझ रही है, विकास पे जा रही है या कहीं और? देखिए, मेरे समझ से विकास पे जा रही है और विकास 1.5 साल के कार्यकाल में अच्छा हुआ है। जहाँ तक MY का फैक्टर, तो फैक्टर चला, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ मतदाता MY में भी बटे हैं, मेरा अपना मानना। और जहाँ तक लड़ाई की बात है तो सपा और भाजपा के बीच ही लड़ाई कांटे की है। तो निश्चित तौर पे ये आजमगढ़ का गुड़ागढ़ित था जिसको हमारे वरिष्ठ पत्रकार विधिवत समझा रहे थे और बारीकी से समझा रहे थे। हमारे आजमगढ़ में दूसरा लोकसभा लालगंज पड़ता है, हम उस पर भी लोगों से चर्चा करेंगे, उस पर भी लोगों की राय जानेंगे कि आखिर लालगंज के सीट पर इस बार क्या होने वाला है। सर, आजमगढ़ में दूसरा लोकसभा लालगंज पड़ता है, वहाँ का गुड़ागढ़ित कैसा है? वहाँ भी लगभग एक समान वोट परसेंटेज इस बार देखने को मिला है। दोनों का लगभग बराबर परसेंटेज है और दोनों की जो परिस्थितियाँ हैं लगभग एक ही हैं, क्योंकि दोनों तरफ से
विकास कार्यों का समीक्षा की गई। तो जितना सपा ने किया, भाजपा के 1.5 साल के रघुआ ने भी किया था यहाँ आजमगढ़ में, उसका असर लालगंज में भी पड़ा है कुछ। और लालगंज का जो चुनाव है वो समाजवादी गढ़ तो रहा है, इसमें शक शुबा नहीं है, लेकिन इस बार देखिए क्या होता है। टक्कर तो है, मैं यही कह सकता हूँ। निश्चित तौर पे लालगंज में भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर है, ऐसा कहना है। हम बात करेंगे, लालगंज सीट सुरक्षित है और अनुमान देखा गया है कि सुरक्षित सीटों पर जनता का रुझान कम हुआ करता है, वोट परसेंटेज कम हुआ करता है, लेकिन इस बार आजमगढ़ के बराबर में लालगंज का वोट परसेंटेज रहा है। सर, दोनों वोट परसेंटेज बराबर है, पहली बार ऐसा हुआ है किसी सुरक्षित सीट पर इतना ज़्यादा मतदान हुआ है, क्या दिखाई दे रहा है? ये बात सच है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार मतदान लालगंज में भी ज़्यादा हुआ है और दोनों लोकसभा क्षेत्रों में ऐतिहासिक मतदान हुआ है इस बार। और लड़ाई जो हो रही है दोनों दलों के बीच में, वहाँ भी समाजवादी पार्टी और भाजपा में ही सीधी टक्कर है, वहाँ भी बसपा का जो प्रत्याशी है वो अभी लड़ाई से बाहर है। तो दलित मतों में भी बिखराव है, दलित मतों में कुछ भारतीय जनता पार्टी में लोग गए, कुछ समाजवादी पार्टी में लोग गए। और जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि वहाँ पर जो बसपा की सांसद थी संगीता आज़ाद, वह बसपा से ही सांसद थी, 5 साल उन्होंने बसपा के ही बीच के वोटरों के बीच में काम किया, वह मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई हैं। तो निश्चित रूप से उस पार्टी को उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने काफ़ी लाभ दिलाया होगा। अब लड़ाई दोनों की काफ़ी है, क्योंकि जातीय समीकरण इस तरीके से हैं कि दोनों दल आपस में टक्कर में हैं। निश्चित तौर पर संगीता आज़ाद बसपा से सांसद थी, अब वो भाजपा में है। बसपा में रहते हुए भाजपा के ही लोगों ने कई सवाल खड़े किए संगीता आज़ाद के विकास कार्यों पर, ऐसे में अब भाजपा में आ गई हैं। तो सर, भाजपा में आने के बाद बसपा में रहते हुए उनके ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे, क्या लगता है जनता को डाइवर्ट करने में बीजेपी कामयाब हुई होगी या संगीता आज़ाद हुई होंगी? देखिए, संगीता आज़ाद का कार्यकाल भी ठीक रहा है, उन्होंने रेलवे के लिए जो संसद में मांग भी उठाई थी और उनकी मांग को उठाने की वजह से लोकप्रियता भी ठीक थी। दूसरी तरफ नीलम सोनकर एक बार चुनाव जीत भी चुकी हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भाजपा भी पहले से भी मजबूत है और दूसरी तरफ सपा भी अच्छी लड़ रही है। वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद दोनों लोगों में मतलब जम के वोटिंग हुई है और वहाँ पे बसपा और कमज़ोर हुई है, वहाँ पर भी जैसे आजमगढ़ में हुआ है। इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर भाजपा बनाम सपा पूरी तरह से लड़ाई है और मार्जिन कम होगा। निश्चित तौर पे जो गढ़ कभी सपा और बसपा का हुआ करता था उसमें बीजेपी ने सेंधमारी कर ली और बसपा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, लेकिन मायावती यही नहीं रुकती है। एक बड़ा प्लान करते हुए लालगंज में इंदु चौधरी, जो एक प्रोफेसर भी हैं और समाज सेवी भी हैं, उनको मैदान में लाकर महिलाओं के साथ जोड़ने का काम करती हैं। सर, इंदु चौधरी के आने के बाद लालगंज का समीकरण कितना बदला होगा? देखिए, लालगंज का समीकरण मैं स्पष्ट बता दूँ कि वहाँ सपा 20 पड़ेगी। क्यों पड़ेगी कि पासी वोट वहाँ ज़्यादा है और पासी वोट 90% गया है दरोगा सरोज को और बाकी जो MY फैक्टर वहाँ चला है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि वहाँ सपा मजबूत है। जहाँ तक इंदु चौधरी की बात है तो इंदु चौधरी कैडर की नेता हैं, तो कैडर की नेता वहाँ खुद लड़ रही, इसलिए बसपा का वोट 1% 2% जा सकता है, बाकी बसपा में ही रहेगा। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ के प्रबुद्धजन हो या वरिष्ठ पत्रकार हो या फिर जनता हो, सभी के दिमाग में जातीय समीकरण पूरी तरीके से हावी दिखाई दिया है। शायद यही कारण है कि आजमगढ़ में इस बार जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़।